हाय गाइस, मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने के लिए आई हूँ। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम है। इससे पहले हमने डाइजेशन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में एकदम अच्छे से बता दिया था। आज हम श्वसन के बारे में बताएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र में हम श्वसन जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। श्वसन मतलब हमारे वातावरण में जो वायु विद्यमान है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर है उसको उसका निष्कासन करना, और ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में है उसको ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? यही हमारा श्वसन कहलाता है। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारी ये जो पसलियां हैं, ये पसलियां क्या होती हैं? वो ऊपर उठती हैं, और हमारे ये जो डायाफ्राम है ये चपटा हो जाता है, और इसी के विपरीत ऑक्सीजन अंदर हमारे चूस ली जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा श्वसन। और तंत्र क्या होता है? तंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो श्वसन क्रिया में जो जो अंग सहायक होते हैं उन्हें ही श्वसनांग या श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा सहायक क्या है? हमारा नासा मार्ग। जो नाक का मार्ग होता है उसको नासा मार्ग कहते हैं। हम आपको नासा मार्ग बता रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, ये नाक के मार्ग को हम क्या कहते हैं? नासा मार्ग। सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा नाक या नासा छिद्र होता है। ये होते हैं हमारा नासापट, नासा गुहा, और ये पूरा मार्ग जहाँ से यहाँ से स्टार्टिंग होता है इसे हम नासा मार्ग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद श्वास नली द्वारा श्वास हमारे अंदर आ जाता है, और इसके श्वास नली के बाद हमारी ग्रसनी यहाँ पे हमारे मुंह के पास की उपस्थित रहती है। ये होती है हमारी ग्रसनी, ठीक है। ट्राकिया होता है यहाँ, ये जो ऐसे से इसको ट्राकिया कहते हैं। फिर हमारा फेफड़ा, ऐसे से करके हमारे मतलब पूरे सिस्टम में जितने सारे अंग सहायक हैं उन्हें ही श्वसन तंत्र के सहायक अंग या श्वसन तंत्र मतलब तंत्र उन्हें ही कहते हैं जिन्हें श्वसनांग कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको श्वसन के बारे में डिटेल में बताते हैं, ठीक है। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? फुफ्फुस या फेफड़ा, जिन्हें इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ये जो हमारा फेफड़ा होता है ये क्या है? श्वसन का महत्वपूर्ण अंग है, जहां पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सीजन हमारे श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि फुफ्फुस ही इसका मुख्य अंग होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र के अतिरिक्त वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स या स्वरयंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्राइकियोलेस तथा फेफड़े आदि, ठीक है। ये सब अंग होते हैं। तो हम आपको डिटेल में पहले बताते हैं। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? नासा मार्ग पे बात करेंगे। नासा मार्ग हम आपको अब बता रहे हैं, ठीक है। अब नासा मार्ग, पहले इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है, और यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्थित होती है। यह लगभग 2-3 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करता है। यह स्थल धूल को, कण, जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर में ताप के बराबर बनाती है, ठीक है। म्यूकस अभी हमने आप सभी को म्यूकस बताया। तो म्यूकस क्या होता है? हमारे नाक यहाँ पे एक स्थान, एक म्यूकस कला होती है जो क्या करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वो उसको स्रावित करती है। 1 से 2 लीटर म्यूकस डेली स्रावित करती है, जिससे कि क्या होता है? ये जो धूल के कण होते हैं वो जम जाते हैं, जिन्हें नॉर्मली भाषा में हम लोग कहते हैं नकेटा वगैरह कहते हैं। तो उसी को जमने के लिए ही म्यूकस का स्रावण करती है ना, यहाँ पे जो रहती है क्या? म्यूकस कला, ठीक है। और उसी से धूल के कण वगैरह नाक में जम जाते हैं। आप सभी चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं कि हमारे नाक में हमेशा कुछ ना कुछ मात्रा में कुछ ना कुछ धूल के कण जमे होते हैं, जो म्यूकस के रूप में, जो उसे क्या करता है? चिपचिपा बनाता है, जिसके जरिए हमारा धूल वगैरह अंदर नाक के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। यह इसको कर लेता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को क्या करता है? नम बनाता है। ये गर्म बनाता है, क्योंकि हमारा शरीर पूरा क्या रहता है? अंदर से एकदम गर्म रहता है। और हमने पाचन में बताया था कि उसमें ऊर्जा स्रावित होती है, तो ये उसको नम और शरीर के अंदर के ताप के बराबर भी बना देता है। सेकेंड हमारा सॉरी, पहले हम ग्रसनी पढ़ेंगे। फेरिंग्स ग्रसनी पढ़ेंगे, ठीक है। और यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है।
ये है हमारा नासा गुहा, इसके ठीक पीछे यहाँ पे स्थित होती है, इसको क्या कहते हैं हम, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। और ग्रसनी से सिर्फ वायु अंदर जाती है, उसका कुछ कार्य नहीं होता। उसके बाद हमारा अगला है लैरिंग्स। पहला हम ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं, सेकंड है लैरिंग्स जिसको स्वर यंत्र कहते हैं, कंठ्या स्वर यंत्र आप जानते भी होंगे। तो अब हम स्वर यंत्र पढ़ते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है। यही भाग जो इससे जोड़ता है यही क्या कहलाता है, लैरिंग्स कहलाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले बताया स्वर यंत्र जो आवाज निकालने में सहायक हो, तो वही उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे इप्लीग्लालिट्स कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह गाल्टिस द्वार बंद कर देती है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। कहते हैं ना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, और वो नहीं है तो यहाँ जब हम खाना वगैरह कुछ भी खाते हैं तो क्या करती है, जो श्वास नली होती है मतलब जो स्वर यंत्र होता है, यहाँ पे एक ट्रैकिया रहती है, ठीक है। उसको क्या कहती है, वो गॉल्टिस द्वार को क्या करती है, बंद कर देती है ताकि जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश न करे। अगर प्रवेश कर गया तो उसी से हमें खांसी वगैरह आने लगती है और कभी कभी तो हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो ये इसको जो इपीग्लाटिस होती है वो क्या करती है, उसको बंद कर देती है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया दोनों प्रमुख शाखाओं में प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं, ठीक है। ये दो शाखा में विभक्त रहती है जिसको ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बढ़ जाकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करता है, ठीक है। और अगला है बायां ब्रोंकियोलस, केवल 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। यहाँ पे रहते हैं, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। यही है हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस, ये बट जाती है, यहीं से बट जाती है, ठीक है। ये ट्रेकिया की प्रमुख शाखा में ब्रोंकाइल कहते हैं। ये जो शाखाएं हैं इसकी, इसी को ब्रोंकाइल्स कहते हैं। ये दाएं और बाएं में बट जाती है आगे जाके, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला क्या पढ़ना है टॉपिक, हमने आपको क्या क्या बताया, नासा मार्ग स्टार्टिंग में बताया, फिर ग्रसनी भी बता दिया, लैरिंग्स या स्वरयंत्र भी बता दिया, और ये हमारा ट्रैकिया चल रहा था, ये भी खत्म। अब हम इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है हमारा फुफ्फुस या फेफड़े, जो श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है वही। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। अब हम फेफड़े के बारे में जानेंगे। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं, ठीक है। सॉरी, 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, मतलब 1 जोड़ी मतलब 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है। फेफड़े होते हैं, इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान, स्पंज का मतलब जिसे छूने पे ऐसे ऐसे हो, मतलब जैसे हम आप ढोकला वगैरह छुएंगे तो स्पंजी रहता है ना, जो छूने पे दबे और फिर से अपनी अवस्था में आ जाए उसे हम स्पंजी कहते हैं, ठीक है। तो वही के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा, दाहिना कौन सा होता है, ये हमारा दाहिना होता है और ये हमारा बायां होता है, ठीक है। तो दाहिनी की अपेक्षा हमारा बायां थोड़ा सा क्या होता है, दाहिनी फेफड़े बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। प्रत्येक फेफड़े एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे ब्यूलर मेम्बर्स कहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिका का जाल बिछा रहता है जहां पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है, जहां पर ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और श्वसन क्रिया में हम 2 क्रिया करते हैं। पहला क्या है हमारा निःश्वसन और दूसरा क्या होता है प्रश्वसन। प्रश्वसन का मतलब ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, प्रश्वसन। जितनी बाहर की और हम आपको ये भी बता दें कि हम जब हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन ही ग्रहण नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी जाता है। आप सबको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण में कौन सी गैस विद्यमान है, तो क्या, नाइट्रोजन, जो कि वो कितनी प्रतिशत विद्यमान है, कितनी 79% विद्यमान है, ठीक है, 79% विद्यमान है। और वो 79% पूरी की पूरी हम जब वायु लेते हैं ग्रहण करते हैं तो पूरी 79% हमारे शरीर के अंदर
चली जाती है। ऑक्सीजन 21% जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03% जाता है, ठीक है। और जब हम वायु निकालते हैं तो हमारी ये जो नाइट्रोजन होती है वो 79% अंदर भी जाती है, 79% अंदर भी जाती है और 79% बाहर भी निकलती है। ऑक्सीजन 4% कम निकलता है। कितना? वो जाता तो है 21%, लेकिन निकलता कितना है हमारा 17% निकलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कितना निकलता है 4% निकलता है, मतलब 4% ये बाहर निकलता है और जाता कितना है 0.03% जाता है और 4% बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम अभी आपको प्रशोषण और निशोषण बता रहे थे। तो बाहर की वायु को अंदर ग्रहण करना ही प्रशोषण कहलाता है और अंदर की वायु को बाहर निकालना निशोषण कहलाता है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से जान जाइए, जितनी भी वायु वातावरण में विद्यमान है उसे अंदर ग्रहण करना प्रशोषण और उसे बाहर निकालना निशोषण, ठीक है। हम कितना प्रतिशत ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं और बाहर कितना छोड़ते हैं? 17% छोड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? हम नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यही है कि जितना हम लेते हैं उतना ही हम बाहर भी निकाल देते हैं। 79% लेते हैं, मतलब 79% लेते हैं और 79% ही बाहर भी निकाल देते हैं। और लास्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? तो 4% निकलता है वो, और लेते कितना है 0.03% हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो आप सब जान गए होंगे। इसके बाद हम आपको इसके आगे की वीडियो में श्वसन तंत्र के बाद अगला हमारा टॉपिक ब्लड से रिलेटेड रहेगा कि रक्त कितने होते हैं, कैसे होता है, रक्त किस अवस्था में पाया जाता है, उसके कितने ग्रुप्स होते हैं। तो अगली वीडियो में हम वही सब पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना है और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करिए। मेरे चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं।